अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स ऊपर गए, पॉइंट्स नीचे आए, आखिर ये स्टॉक मार्केट्स है क्या चीज़? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में फ़र्क क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, छोटी सी एग्जांपल पहले समझें। मिसाल के तौर पर आपको एक बिजनेस रन करना है, एक कारोबार स्टार्ट करना है, और इस कारोबार को करने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास पॉकेट में है इस टाइम 4 लाख रुपए। जाहिर बात है बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो कम है। अब आप क्या करोगे? किसी दोस्त से उधार मांगोगे, नहीं मिलेंगे। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप किसी दोस्त को अब इस बिजनेस में अपने साथ पार्टनर बना लो, उससे कहो कि 4 लाख रुपए दो, ये 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। अब पॉसिबिलिटी है कि वो आपको दे दें। अगर वो आपको दे देता है तो इस टाइम इस बिजनेस में वो आपके साथ 50% पार्टनर है। 50% पार्टनर का मतलब ये कि आप मुकम्मल डिसीजंस आपके नहीं हो सकते, वो आपके हर फैसले में टांग अड़ाएगा क्योंकि इस बिजनेस के मुकम्मल ओनर आप नहीं हो। अब आप चाहते ये हो कि यार 4 लाख रुपए भी आए किसी तरीके से, 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए और इस बिजनेस के मुकम्मल ओनर भी आप कहलाओ, ओनरशिप भी आपकी हो। तो इसके लिए एक और रास्ता है और उस रास्ते को हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में देखिए होता क्या, लेट सपोज आपको 4 लाख रुपए चाहिए, आपने इस 4 लाख रुपए के बना दिए शेयर मार्केट में 4000 शेयर और एक शेयर की कीमत रखी 100 रुपए, और इन शेयर्स को आपने मार्केट में फरोख्त किया। अब आपके पास आए तकरीबन 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए भी आए, आपका बिजनेस भी रन हुआ। अब इस बिजनेस के मुकम्मल ओनरशिप भी आपकी है, आप इस बिजनेस के मुकम्मल ओनर हो, सीईओ भी आप कहलाओ, सारे फैसले आपके हैं, आप लीड करो इस बिजनेस को, और इस बिजनेस में आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं हो, कोई आपके फैसलों में टांग भी ना अड़ाए। वो एक अलग बात है। जो आपने शेयर मार्केट में 4000 शेयर्स फरोख्त किए, उन शेयर्स की आपको जो है ना उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस पर मुकम्मल ओनरशिप, मुकम्मल लीड करने वाले आप हो। अब इसी तरीके से शेयर मार्केट में बाज़ औक़ात शेयर्स पर लिमिट भी लगती है। आपने 4000 शेयर्स अनाउंस किए, साथ में ये अनाउंस किया कि एक बंदे के लिए 100 शेयर अवेलेबल है, 100 से ज़्यादा कोई शेयर्स नहीं खरीद सकता, यानी कि 10,000 से ज़्यादा कोई शेयर नहीं खरीद सकता। तो सम टाइम इस पर लिमिट भी लगती है। अब देखें, इसी तरीके से शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा आता है, कंपनियों ट्रेड बढ़ती है, तिजारत बढ़ता है, माइशत में भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इसी तरीके से कंपनियां बूस्ट करती है। देखिए, जितनी भी आपकी कंपनीज है, ये सारी कंपनीज, बड़ी जो कंपनीज है, ये इसी तरीके से बैंक से लोन लेने के बजाय शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बना के अनाउंस करती है और फरोख्त करती है, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं शेयर मार्केट। अब इस चीज़ को समझे। देखें, जब आप शूज़ खरीदने जाते हो तो जाहिर बात है शूज़ के मार्केट जाओगे, इसी तरीके से कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़े की मार्केट या शॉप पर जाओगे, वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह खरीदने जाते हो तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के मार्केट या टीए पे जाओगे। इसी तरीके से एक ऐसी भी तो जगह होनी चाहिए जहां पर शेयर्स खरीदने वाला, शेयर्स बेचने वाला, ये दोनों आए और शेयर्स की खरीदो फरोख्त करें। तो उस जगह को बेसिकली हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। जहां पर स्टॉक मार्केट, जहां पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है, उस जगह को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, वो है KSE 100। KSE 100 क्या है? ये 100 बड़ी कंपनियां हैं। अब KSE 100 क्या है? देखिए, इस चीज को पहले समझे। KSE 100 क्या है? KSE 100 इसको हम समझते हैं, जितनी भी किसी भी कंपनी की शेयर्स की मार्केट वैल्यू जब हम पता करते हैं, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वो एक प्रोसेस के तहत की जाती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और इसमें दो तरीकों से किसी कंपनी की शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। एक को हम कहते हैं फुल कैप मेथड और दूसरे को हम कहते हैं फ्री फ्लोट मेथड।
फुल कैप मेथड में क्या होता है, देखिए शेयर्स हर टाइम, शेयर्स की जो है ना हर टाइम एक सिचुएशन में नहीं होता। बाज़ औक़ात किसी कंपनी ने अगर शेयर्स अनाउंस किए, बिलफर्ज 4000 शेयर्स अनाउंस करती है कोई कंपनी, इस 4000 शेयर्स में इसने लगा दिए 2500 शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस कि 2500 शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, ये हर बंदा नहीं खरीद सकता। पीछे बचते हैं 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स हर बंदे के लिए अवेलेबल है। जब आप किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू इस 4000 शेयर्स के हिसाब से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं फुल कैप मेथड। और जब आप किसी कंपनी के 2500 को निकाल के 1500 यानी जो शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है उसको छोड़ के जो शेयर्स हर बंदे के लिए अवेलेबल है मार्केट में उसको कैलकुलेट करते हो तो इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट मेथड। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडेक्स में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, उसकी मार्केट वैल्यू फ्री फ्लोट मेथड के ज़रिए कैलकुलेट की गई है। और इसी को देख के लोग मार्केट की वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट इस टाइम क्या कह रही है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लॉस में जाएंगे या प्रॉफिट में जाएंगे। इसी चीज को देख के KSE 100 को देख के ही लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख क्या है, ये इसकी तारीख क्या है, किस तरीके से मुख्तलिफ शहरों या सूबों से एक जगह पर आगे इकट्ठी हुई है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल डिटेल क्या है, इस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको मुकम्मल तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।